हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था हमारा जुरुई कैफ़े से बाहर आता है और कहता है, तुम यहाँ क्यों क्यों हो? क्या आज दोपहर आपकी कोई क्लास नहीं है? तब हमारा जाओसिन काफ़ी ब्लश करते हुए कहता है, हाँ। फिर वो कहता है डू। उसके बाद वो अपने मन में अपने फ्रेंड की बात को याद करता है, जहाँ पे उसकी फ्रेंड कह रही होती है, आज वैलेंटाइंस डे है, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ फूल, मूवी टिकट और इंस्टा वर्दी होटल तैयार किए हैं। आपकी रात अच्छी हो। तब हमारा जाओसिन बहुत ज़्यादा ब्लश करते हुए हमारे जूरू को कहता है, क्या क्या आज रात आपके पास समय है? तब आज का चैप्टर स्टार्ट होता है। हमारा जुरुई कहता है, खैर वैलेंटाइंस डे पर काफ़ी व्यस्त रहता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा देर तक काम करना पड़ेगा। तब हमारा जाओसिन अपने पीछे जो उसने बुके को छुपाया हुआ था उसे सामने करते हुए कहता है, हैप्पी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा ही ब्लश, वो काफ़ी तेज़ से बोलता है, जिस वजह से हमारा जूरी भी ब्लश करने लगता है और वो अपने चेहरे को इधर उधर मोड़ के देखने लगता है और कहता है, थैंक्स। और ये कहते हुए वो बुके को अपने हाथ में ले लेता है। उसके बाद हमारा जुरुई नोटिस करता है वहाँ पे जो लड़के और लड़कियाँ बैठे थे वो उन्हीं की तरफ देख के फुसफुसा रहे थे, विस्पर कर रहे थे। तब हमारा जुरुई अपने मन में कहता है, ओ माय गॉड, इतने सारे लोगों के सामने मुझे फूल दे रहे हो? क्या वो आज सबके सामने अपने होमोसेक्सुअल होने की बात बताने वाला है? उसके बाद हमारा जुरुई हमारे जाओसिन के कंधे पे हाथ रखता है और उसे एक कोने में ले जाता है और कहता है, मैं अभी काम पर हूँ और आप मुझे कस्टमर के सामने शर्मिंदा कर देंगे। तब हमारा जाओसिन वहाँ पे रखे हुए चेयर पे पॉइंट करता है और कहता है, मुझे माफ़ करें, मैं बहुत ज़्यादा ही रूड था, मैं वहाँ बैठकर आपका इंतज़ार करूँगा। तब हमारा जाओसिन कैफ़े के अंदर जाता है और अपने हाथों से हार्ट शेप बनाता है और काफ़ी प्यार से स्माइल करता है। उसके बाद वो मुड़ता है और अपने मन में कहता है, वह अचानक ऐसा क्यों क्यों कर रहा है? तब वो हमारे जाओसिन की तरफ देख के अपने मन में कहता है, मुझे याद है पिछले साल जब मैंने उसे वैलेंटाइंस डे पर डेट पर जाने के लिए कहा था तो उसने एक बेवकूफ़ की तरह व्यवहार किया और मुझसे कहा कि वह पढ़ाई करना चाहता है। उसके बाद वो कॉफ़ी को बना रहा था और कहता है, आज वो सज धज कर मुझे फूल क्यों भेज रहा है? वे तो बहुत अजीब है। लेकिन उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए अपने मन में कहता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा है। ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था। उसके बाद वो अपने अपने लिप पे हाथ रख लेता है और काफ़ी ज़्यादा हंसी को रोक रहा था। तभी पीछे से एक लड़की आती है और कहती है, तुम किस पर हंस रहे हो? उसकी आवाज़ अचानक से सुनने की वजह से हमारा जुर्म काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है, धत्तेरी की, मेरे पीछे भूत की तरह मत प्रकट हो, यह डरावना है। ये कहते हुए हमारा जुर्म काफ़ी ज़्यादा डर गया था। तब वो लड़की कहती है, मैंने सुना है कि एक हैंडसम लड़की ने तुम्हें फूल दिए हैं। तब हमारा जुर्म ब्लश करते हुए कहता है, वह मेरा बॉयफ्रेंड है, हम 1 साल से ज़्यादा समय से डेटिंग कर रहे हैं। तब वो लड़की हमारे जुर्म के कंधे पे हाथ रखती है और कहती है, अरे वाह, मैंने तो यह पहले कभी नहीं सुना था। उसके बाद वो हमारे जुर्म के कंधे पे पोक करती है और कहती है, लेकिन एक शरारती व्यक्ति होने के नाते मुझे पहली नज़र में पता चल गया कि तुम भी मेरी तरह गे हो, यानी होमोसेक्सुअल। तब हमारा जुर्म काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और कंफ्यूज भरी निगाह से उस लड़की को देखता है और कहता है, क्या गे?
क्या तुम लड़की नहीं हो? तब वो लड़की कहती है, मेरे बूब्स। फिर वो खुद के नीचे पॉइंट करती है और कहता है, पर मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ मैन। जिस वजह से हमारा जूरी काफ़ी हैरान होता है और काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। और दूसरी तरफ वो लड़की, सॉरी मतलब लड़का, वो स्माइल करता है। तब हमारा जूरी शॉक्ड होते हुए कहता है, तुम तुमने मुझसे ये बात कन्फेस क्यों की? तब हमारा जूरी अपने पसीने को पोंछता है और थोड़ा शांत होता है और कहता है, क्या तुम मुझे वैलेंटाइंस डे पर डराकर जान से मारना चाहती हो? तब वो लड़का हमारे जूरी के कंधे पे हाथ रख और कहता है, एक्चुअली में वास्तव में मुझे तुम पर क्रश होने में काफ़ी समय लग गया। मैं तुम्हें आज बताना चाहता था, लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तब वहाँ से फिर वो गिफ्ट निकालता है और कहता है, देखो यह तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तब हमारा जूरी अजीब सा चेहरा बनाता है और उसके हाथों को झटक देता है और कहता है काफ़ी क्यूटली, कितना कितना बड़ा झूठ है ये। वो लड़का शॉक्ड होता है। तब हमारा जूरी वहाँ पे एक वर्कर की तरफ पॉइंट करता है और कहता है, मुझे पता है कि यह नया पार्ट टाइमर के लिए एक गिफ्ट है। तब ये सुनने के बाद वो लड़का काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए हमारे जूरी से कहता है, तुम उसे कैसे जानते हो और तुम्हें ये कैसे पता चला? और ये कहने के बाद वो उस पार्ट टाइमर को काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए देखने लगता है। तब हमारा जूरी उस पार्ट टाइमर की तरफ देखता है और कहता है, जिस तरह से तुम उसे देखते हो ऐसा लगता है जैसे तुम किसी शिकारी को देख रहे हो। यह बात सबको पता चल जाती है। तब वो लड़का काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए उस पार्ट टाइमर को देखता है और कहता है, वैसे तो वह क्यूट है और वो काफ़ी अच्छा है ना? तब हमारा जूरी उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ नॉट बैड, बुरा नहीं है। तब वो लड़का मुंह फुला लेता है और पाउट करता है और कहता है, क्या? फिर वो कहता है, ठीक है, वह तुम्हारे बॉयफ्रेंड जितना सुंदर आकर्षक नहीं है, तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं उससे बात कर लूँ तो? अब ये सुनने के बाद मैं जूरी को झटका लगता है। वो तुरंत उस लड़की के कॉलर को ग्रैब कर लेता है और कहता है, वेट। तब वो लड़का पीछे मुड़ता है और कहता है, क्या? व्हाट? तब मैं जूरी थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए कहता है, मैं तुम दोनों को सही समय पर मिलवाऊंगा और मिलवा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम उससे कोई बेवकूफ़ी भरी बात कर दो। तब वो लड़का कहता है, हाँ कैसे? मैं मूर्ख नहीं हूँ। तब माजूरी उसे पकड़ के रोकते हुए कहता है, फिर भी वो कुछ छुपा रहा था और हमें तो पता ही है वो क्या छुपा रहा है। तब वो लड़का सोचते हुए कहता है, हाँ तो क्या आपको डर है कि मैं उसके साथ फ्लर्ट करूँगा? फिर वो थोड़ा खांसता है और कहता है, हाँ मेरे पास डिक है, वहाँ पर लिखा है, आप समझ सकते हो इसका मतलब, मैं नहीं बताऊँगी मैं क्या बोलूँ। वो कहता है, लेकिन मेरे चेहरे को देखो। ये कहते हुए अपने बालों को काफ़ी अच्छे से संवारते हैं और कहता है, मेरे फेस को देखो। उसके बाद वो अपने बूब्स को लिफ्ट करता है और कहता है, एंड मेरे हॉट बूब्स को देखो। उसके बाद वो हमारे जुरू के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, जब तक कि वह बाइसेक्सुअल ना हो। तब हमारा जुरू अपने सर को पकड़ लेता है और कहता है, खैर उसे अकेला छोड़ दो। तब हम देखते हैं हमारा जाओ सिंह जब उन सब लोगों की तरफ देखता है तो कंफ्यूज होता है। दूसरी तरफ वो लड़का हमारे जाओ सिंह की तरफ देखते हुए कहता है, क्या वह बाइसेक्सुअल है? फिर वो हमारे जुरू की तरफ मुड़ता है और कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारे लिए उसकी
परीक्षा लेनी लेनी पड़ेगी। इतने सारे प्रतियोगी हैं और वह इतना आकर्षक है। हो सकता है कि वह कभी न कभी तुम्हें धोखा दे दे। वो वहाँ पे से जाने लगता है जाओसिन के पास, लेकिन हमारा जुरू काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए उसे चिल्ला के रोकता है, कहता है वेट। उसके बाद वो ब्लश करते हुए उस लड़की के कान में कहता है, अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। उसके बाद वो कहता है, उसे लगता है कि मैं एक लड़की हूँ। अब ये सुनने के बाद तो लड़का काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है, चिल्लाते हुए कहता है, क्या ये ये क्या बकवास है। तब वह चूरू एक क्यूट सी बेबी की तरह कहता है, इसलिए मुझे डर है कि आपकी बातचीत से अनजाने में हुई कोई चूक उसे सच्चाई का पता लगा देगी। तब ये सुनने के बाद वो मैं जुरे के तरफ उंगली पॉइंट करता है और चिल्लाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। आखिर ऐसी ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम लड़की जैसे दिखते हो? तुम मुझे किसी भी एंगल से लड़की नहीं दिखती, और तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी बात है जो तुम लड़की से दिखते हो? तमा जुर्ई ऑकवर्ड होते हुए कहता है, शायद यह मेरे लंबे बालों और मेरी यूनिसेक्स वॉइस से हो, मेरी आवाज़ की वजह से। तब वो लड़की काफ़ी ज़्यादा क्यूटली हमारे जुरू से कहती है, सॉरी कहता है, लेकिन अपने शरीर और पहनावे को देखो, ये तो बिल्कुल भी लड़की जैसा नहीं लगता। तब मैं जुरू कहता है, वैसे आपको पता ही होगा कि कुछ लड़कियां लड़कों की तरह कपड़े पहनती हैं। तब वो अजीब सा चेहरा बनाता है और कहता है, तो उसे आपसे प्यार कैसे हुआ? सिर्फ इसलिए कि तुम एक लड़की हो जो लड़की जैसा दिखता है? बस इसलिए कि तुम एक लड़की हो जो लड़के की तरह दिखता है? तब वो हमारे जुरू को काफ़ी घूर घूर के देखने लगता है। तब हमारा जुरू पसीने में लथपथ कहता है, दरअसल मैंने उसे बताया था कि मैं एक लड़की हूँ। अब ये सुनने के बाद तो वो लड़का कहता है, और क्या वह इस बात पर विश्वास करता था? तब हमारा जुरू कहता है, हाँ हाँ। तब वो हमारे जाओ सिंह की तरफ देखता है और कहता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। वह कितना कितना ब्यूटीफुल है और वो कितना बेवकूफ़ है। उसके बाद वो हमारे जाओ सिंह की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मुझे उसके बारे में जानने की उत्सुकता है, मुझे उससे मिलना ही होगा। लेकिन हमारा जूरी कहता है, नहीं। लेकिन तभी वहाँ से कस्टमर कहता है, एक मोचा प्लीज़। तब हमारा जूरी कहता है, हाँ हेलो वेलकम। तब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसी लड़की को हमारे जाओ सिन के पास जो टेबल पे बैठता है और कहता है, अफसोस, कितना दुखद है। तब हमारा जाओ सिन जब उसे नोटिस करता है तो कहता है, सॉरी। तो वो लड़का कहता है, हाय, मैं जुरुई की कॉलीग हूँ। मैंने सुना है कि आप उसके बॉयफ्रेंड हैं, इसलिए आपसे मिलने आई हूँ। अब ये सुनने के बाद तुरंत हमारा जाओ सिन खड़ा होता है और उसकी तरफ झुकता है और कहता है, हेलो, इतने समय तक जुरुई का ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये सुनने के बाद तो वो लड़का कुछ देर के लिए स्पीचलेस हो जाता है और अपने मन में कहता है, वाव, यह लड़का तो बहुत ही पढ़ा लिखा है। उसके बाद वो हमारे जाओसिन से कहता है, ओह, मुझे भी खुशी हुई। तब वो हमारे जाओसिन से कहता है, क्या मुझे आपसे एक सवाल पूछने की अनुमति है? तब हमारा जाओसिन कहता है, हाँ प्लीज़ कहिए। तब वो हमारे जाओ सिंह की तरफ सीरियसली देखता है और कहता है, आप बहुत जवान दिखते हैं, इसलिए मुझे आश्चर्य होता है। वह इतना ही कहता है कि जुरुई कहता है, मैं अभी कॉलेज के दूसरे साल में हूँ। अब ये सुनने के बाद तो वो लड़का काफ़ी शॉक्ड होता है और अपने मन में कहता है, कॉलेज का स्टूडेंट,
इतने कम आईक्यू के साथ उसे कॉलेज में दाखिला कैसे मिल गया। लेकिन वो हमारे जाओसिन से कहता है, तो आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये कहते हुए वो काफ़ी अच्छे से पोज मारता है। तब हमारा जाओसिन कहता है हाँ। फिर वो ब्लश करते हुए कहता है, "उम, वाह, आपकी बॉडी शेप अच्छी है।" अब ये सुनने के बाद तो वो लड़का काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है और हमारे जाओसिन के पास आता है और अपने मन में कहता है, उम्मीद तो है कम से कम उसे पता है कि मैं हॉट हूँ। उसके बाद वो कहता है, वास्तव में। उसके बाद वो हमारे जुरुई की तरफ पॉइंट करता है, जहाँ पे हमारा जुरुई काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो कहता है, जुरुई के बारे में क्या ख्याल है, हम दोनों में से कौन ज़्यादा आकर्षक और सुंदर है, मैं या वो। तमा जासिम ब्लश करते हुए कहता है, वो कुछ बोलने ही वाला था कि जुरुई आता है और उस लड़के के सर पे मारता है। तब वो लड़का कहता है, आउच। तमा जुरुई कहता है, अब मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, अब आपके कैशियर की बारी है। तब हमारा जुरुई जाओसिन के पास चला जाता है और पीछे से वो लड़का पाउट करता है अपने सर को पकड़े हुए। तब हमारा जुरुई जाओसिन से कहता है, चलिए डेट पर चलते हैं। हमारा जाओसिन जो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था, तब वो लड़का हमारे जुरुई के कपड़े को ग्रैब करता है और अपनी तरफ खींच के कान में कहता है, अरे उसे अभी भी पता है कि एक बड़े बूब्स वाली महिला काफ़ी ज़्यादा हॉट और काफ़ी ज़्यादा आकर्षक होती हैं, इसलिए केयरफुल रहना। अब ये सुनने के बाद हमारा जुरुई जाओसिन की तरफ देखता है और कहता है, कैसे वह। तो हम देखते हैं हमारा जाओसिन काफ़ी ब्लश कर रहा था और हमारे जुरुई के चेस्ट के एरिया में देख रहा था। अब ये देखने के बाद हमारा जुरुई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और शॉक्डली अपने मन में कहता है, क्या क्या वो मेरे चेस्ट को देख रहा है। और वो फिर काफ़ी ब्लश करते हुए अपने चेस्ट को छुपा लेता है और कहता है, अरे अरे, मुझे पहले अपने कपड़े बदल लेने होंगे। ये कहते हुए वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ हमारा जासिन काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा था। सच में हमारा जासिन काफ़ी ज़्यादा भोला और काफ़ी ज़्यादा इडियट है। वो कहता है, वाओ, हमारी केमिस्ट्री कितनी बढ़िया है। उसे पता है कि मैं उससे याद दिला रहा था। मतलब जब वो देख रहा था तब उसके कपड़े की तरफ देख रहा था, क्योंकि हमारे जुरुई ने कहा चलो डेट पर, और वो ऐसे कपड़े पहन के डेट पर जाएगा, जिस वजह से हमारा जाओसिन उसे याद दिला रहा था उसके कपड़े की तरफ देखते हुए कि पहले अपने कपड़े तो बदल लो। लेकिन हमारे जुरुई ने गलत समझ लिया, सिर्फ उस लड़की की वजह से। उसके बाद हमारा जुरुई अपने मन में रोते हुए कहता है, वह 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 मेरी वह मेरी वह मेरे बूब्स को घूर रहा है। क्या उसे शक हो रहा है? क्या उसे बड़ी बड़ी बूब्स वाली लड़कियां पसंद है? फिर स्टाफ रूम, जहाँ पे हम देखते हैं हमारा जुरी अपने सर पे हाथ रख लेता है और कहता है, धिक्कार है, हम इस तरह के रिश्ते को हमेशा के लिए नहीं निभा सकते। उसके बाद वो सैडली अपने मन में कहता है, मुझे उसे यह बताने का मौका ज़रूर ढूंढना होगा कि मैं एक लड़का हूँ। लेकिन उसके बाद वो उस लड़की के बातों को याद करता है, जहाँ पे वो लड़का कहता है, तुम भी मेरी तरह ट्रांसजेंडर हो सकते हो। तमारा जुरू सैड होते हुए अपने मन में कहता है, अगर उसे सच पता चलने के बाद वह मुझे छोड़ दे तो मैं क्या करूँगा। उसके बाद वो काफ़ी सैड हो जाता है और वो अपने पिछले प्रेमी को याद करता है, जहाँ पे उसका पिछला प्रेमी उसे धोखा देता है और वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से हमारा जुरू काफ़ी डर चुका था और उसने ये साफ साफ मना कर दिया था कि वो दोबारा कभी किसी से प्यार नहीं करेगा। वो अपने मन में कहता है, पिछली असफलता
प्रेम के बाद मैंने दोबारा प्यार करने का साहस खो दिया है। मैं दोबारा असफल होने का डर है। मैं दोबारा असफल नहीं होना चाहता। फिर वो कहता है किसी वजह से मुझ में उसे परखने की हिम्मत भी नहीं है। मैं इसका सामना नहीं कर सकता। फिर वो जैसे ही अपने लॉकर को खोलता है, वहाँ पे वो कुछ चीज़ को देखता है और कहता है अरे ये क्या है। और फिर जैसे ही वो उस चीज़ को निकाल के अपने हाथ में लेता है, तब हम देख पाते हैं कि वो एक ब्रा था। और तब माजूरी अपने मन में उसी लड़के को याद करता है जहाँ पे वो लड़का कहता है हाँ ये मैं हूँ। फिर हमारा जुरी अपने मन में कहता है यह लाइलिन ही होना चाहिए, यानी उस लड़के का नाम लाइलिन है। और लाइलिन ने वहाँ पे एक लेटर भी छोड़ा था, जहाँ लेटर में लिखा था तुम आज रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने प्यारे बॉयफ्रेंड के साथ इसका इस्तेमाल करना। आपकी मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तब हमारा जुरी उसके लेटर को पढ़ता है, तब वो उस ब्रा को फेंक देता है और चिल्लाते हुए कहता है कितना पागल है, और गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर वो रुकता है और कुछ सोचता है और फिर पीछे मुड़ के उस ब्रा को देखता है। उसके बाद वो पीछे मुड़ता है और उस ब्रा के पास जाता है और उसे उठा लेता है और अपने मन में कहता है अगर मैं इसे पहनूं तो क्या क्या वो खुश होगा। उसके बाद हम देखते हैं सिनेमा का सीन, जहाँ पे मूवी चल रहा था, लेकिन हमारा जूरी काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो अपने मन में कहता है ब्रा 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 इतनी टाइट है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर वो अचानक से स्माइल करता है और अपने नकली बूब्स को पकड़ता है और कहता है यह काफ़ी ज़्यादा स्टफ है और ये काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ महसूस हो रहा है। ये छूने पे कितना ज़्यादा नरम और सॉफ्ट है। फिर वो अपने ब्रा को पिंच करता है। उसके बाद वो हमारे जाओसिंग की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है फिर मुझे उसे अपने बूब्स छूने देना होगा और उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि मैं एक लड़की हूँ। उसके बाद मैं इसे वॉशरूम में उतार सकता हूँ। तब वो हमारे जाओसिन के तरफ अपने हाथों को बढ़ाता है और हमारे जाओसिन के हाथ को पकड़ लेता है, जिस वजह से हमारा जाओसिन काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए उसे देख रहा था। तब हमारा जूरी एक फिल्मी बॉयफ्रेंड के जैसा डायलॉग मारता है और सीन कहता है जीनैन, जैसे जैसे एक हस्बैंड और वाइफ यानी एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के नाम यानी अपने गर्लफ्रेंड के नाम को पूरा नहीं बोलते, शॉर्ट मतलब वो निक नेम रखते हैं। तो वैसे ही हमारे जूरू ने हमारे जाओसिन का निक नेम रखा है जीनैन, सिनान। हाँ सिनान। सिनान, मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो। अब ये सुनने के बाद तो हमारा चाव सिंह कहता है यह इस फिल्म की कहानी की वजह से आपका दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही है। कहानी का स्टोरी लाइन अनुकूल नहीं रहा और प्रेमियों को अलग होने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब ये सुनने के बाद तो हमारा जुरुई हमारे जाओ सिंह के गालों पे पोक करता है और काफ़ी क्यूटली कहता है तुम बहुत बोरिंग हो। अब ये सुनने के बाद तो हमारा जाओ सिंह काफ़ी ज़्यादा प्यार भरी निगाह से हमारे जुरुई को देखने लगता है। तब हमारा जुरुई कहता है यहाँ तो बहुत अंधेरा है, सभी का ध्यान फिल्म देखने पर है और सब काफ़ी फोकस के साथ फिल्म को देख रहे हैं। जब हमारा जुरुई ये सब बकबका रहा था,
तब हमारा जाओ सिन सडनली हमारे जुरुई के गाल पर किस करता है। वाओ ये हमारे जुरुई का 2 साल में पहला किस है जो हमारे जाओ सिन ने हमारे जुरुई को दिया। तब हमारा जाओ जुरुई कह ही रहा था तो इसीलिए, लेकिन वो स्टंट रह जाता है। वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पाता। वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, मतलब पूरा मिक्स्ड फीलिंग। वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पाता। उसके बाद वो काफ़ी ब्लश करते हुए अपने मन में कहता है, क्या क्या मैं क्या मैं सपना देख रहा हूँ। उसके बाद वो अपने लिप पे हाथ रखता है और कहता है, उसने मुझे 2 साल में पहली बार किस किया। फिर वो मतलब गाल पे। उसके बाद वो कहता है, डैम मुझे और चाहिए, मुझे और उसे किस करना था। लेकिन वो कहता है पर, और ये कहते हुए खड़ा हो जाता है। तब हमारा जाओ सिन उसकी तरफ कंफ्यूज भरी निगाह से देखता है। तब हमारा जुरुई कहता है गॉस अपने मन में, ये ब्रा बहुत टाइट है, मैं इसे और हैंडल नहीं कर सकता। ये बहुत ज़्यादा ही टाइट है, मैं सांस नहीं ले पा रहा, मुझे इसे सहने में काफ़ी मुश्किल हो रहा है। उसके बाद वो हमारे जाओ सिंह को कहता है, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे मुझे अभी रेस्ट रूम जाना पड़ेगा। ये कहते हुए हमारा जाओ सिंह हमारा जुरुई वहाँ से जाने लगता है। तब हमारा जाओ सिंह कहता है, फाइन ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रेस्ट रूम का सीन, जहाँ पे जुरुई ब्रा को निकाल के डस्टबिन में फेंक देता है और लंबी लंबी सांस लेता है और कहता है, हुफ फाइनली आई एम फ्री, मुझे इससे छुट्टी मिली। उसके बाद वो जैसे ही वॉशरूम का गेट खोल के बाहर आने लगता है, वो देखता है कि बाहर हमारा जाओ सिन अपने चेहरे को वॉश कर रहा था। अब ये देखने के बाद तो हमारा जुरुई तुरंत गेट को बंद कर लेता है और आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो चलिए आपसे नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर। बाय बाय, फिर मिलेंगे।